अपने इष्ट बाबा श्याम और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हमारे गुरु जो भी हैं, जिन्होंने भी हमें ज्ञान दिया, उन सबको मैं याद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वो आके अपने क्लास को संभालें और इसको सार्थकता की तरफ लेके जाएं। आज जो है एक छोटा सा टॉपिक दिमाग में आया था कि केपी में और वैदिक में अंतर क्या है। तो सिंपल सा मैं इसको डिफाइन कर दूं कि हमारे यहाँ वैदिक के अंदर जो है, वैदिक में राशि के 9 टुकड़े किए गए हैं इस तरह से, ठीक है। तो उसमें क्या है कि एक पार्ट जो है हमारा 3.20 डिग्री का है, या इसको आप ये कह सकते हो कि 3.20 डिग्री का एक चरण है, और उसको अगर 9 से गुणा करोगे तो आपको 30 डिग्री मिलेंगी, और 30 डिग्री की आपकी एक राशि है। तो वैदिक के अंदर जो है ये क्लियर है कि एक राशि के 9 टुकड़े होंगे और समान रूप से होंगे, ठीक है। और उन्होंने वहां पे वैदिक के अंदर चार्ट जो है D1 से लेकर D60 तक चार्ट दे रखे हैं। D60 का मतलब ये है कि आप इसको 0.5 तक लेके जा सकते हो। आपको जहां तक जरूरत हो वहां तक आप उसकी कैलकुलेशन करो, उसको निकाल के उसको बना लो, ठीक है। ये सारा आप वैदिक के अंदर करवाएंगे जी, जो भाई करना चाहते हैं। और अपना जो बैच है ये, इसको इसके लिए ये ओपन है। ओपन का मतलब है जी, कोई अगर समय लगाना चाहता है तो मॉर्निंग में आए, उसकी फीस नहीं है अलग से। फिर बंदे ने अपनी शाम की फीस दी है, उसी में दिन का सुबह का इन्वॉल्व है, ठीक है जी। उसके अलावा तो क्या है? हाँ जी जो बताइए। मॉर्निंग वाला क्लास है सर, उसमें मतलब पर डे क्लास होगा? नहीं, पर डे नहीं, 3 दिन रखूंगा जी, वीक में 3 तो डेज सर रखूंगा। आज भी था क्लास ना? आज हमने स्टार्ट किया था, लेकिन आज बच्चे वही 3-4 थे अपने पास में, ज्यादा नहीं थे। कोई नहीं, तो लिंक नहीं इसको आ रहा था, तो हम सैटरडे से सोचे कि प्रॉपर वे क्लास में नहीं है। सैटरडे से इसको प्रॉपर वे में शुरू करेंगे। और जिसने अपनी शाम की फीस जमा करवा रखी है ना जी, वो आमंत्रित है, उसकी फीस नहीं है मॉर्निंग में, ठीक है। धन्यवाद। हाँ, अगर समय है तो वो अपना आ सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आपके समय के ऊपर है, क्योंकि समय देखो, समय तो आपका ही लगेगा। चलो ये बात क्लियर होगी ना यहाँ तक। उसके बाद में सेकंड अपना ऑप्शन जो है, अब बात आती है कि केपी केपी कैसे डिफरेंट है। तो केपी डिफरेंट यूं है, केपी में कृष्णमूर्ति जो है, कृष्णमूर्ति जी जो हैं, उन्होंने कहा कि राशि 30 डिग्री की है, ठीक है भाई, ठीक है। आपने राशि के 9 टुकड़े किए, ठीक है। आपने राशि के 9 टुकड़े किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गए, ठीक है ना। ये हो गए 9 हो गए ना जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टुकड़े हो गए, ठीक है। यहां तक तो बोला मैं सहमत हूं, आपने अच्छा काम किया कि राशि के 9 टुकड़े किए। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि अगर इसी चीज को हम राशि के 9 टुकड़े ना करके नक्षत्र के कर दें, तो राशि हमारी जो थी वो थी हमारी 30 डिग्री की, ठीक है। तो चरण जो है वो हमारा आया 3.20 डिग्री का, ठीक है। अगर नक्षत्र के टुकड़े करेंगे तो हमारे पास में आ रहे 13.20 डिग्री, और उसके 9 टुकड़े करने हैं, तो एक्यूरेसी की तरफ कहां जाएंगे? नक्षत्र के अगर टुकड़े करेंगे तो एक्यूरेसी की तरफ जाएंगे ना। तो एक तो ये बात आ गई। दूसरा जो समाधान निकला, उन्होंने कहा कि उन्होंने दूसरा कहा, डिवीजन जो है स्टार का करेंगे। पहली बात है कि डिवीजन स्टार का मतलब है नक्षत्र, ठीक है जी, कंफ्यूज नहीं होना। स्टार का मतलब है नक्षत्र। कहता कि पहली बात तो ये है, ये एक्सेप्टेबल। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन जो है, सेकंड बात आई कि डिवीजन जो है विल बी नॉट इक्वल। वैदिक के अंदर जो आपने इक्वल टुकड़े किए थे ना,
ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो बोले भाई कैसे चलेगा फिर? बोले फिर चलेगा डिवीजन विल बी ऑन रेशो अकॉर्डिंग टू विषोंतरी महादशा। हाँ जी, क्लियर है जी? क्लियर है सर? डोगरा जी? जी जी जी, हाँ जी बिल्कुल क्लियर है सर। बिल्कुल क्लियर है ना? हाँ जी हाँ जी। सर ये नवंसा जो है ये केपी का पार्ट है क्या? कि वैदिक में केपी वैदिक जो में है, भी रहता है तो सुनो केपी का भी सुनो पार्ट? सुनो, केपी जो है वो वैदिक का पार्ट है। बिना वैदिक के कुछ नहीं है। क्लियर हुआ? ठीक है ठीक है केपी केपी जो है ना वो वैदिक का पार्ट है, ना कि वैदिक केपी का पार्ट है। ठीक है। भाई जो कुछ सीख रहा है सबसे पहले वैदिक सीखना पड़ेगा। बस देखने का तरीका अलग हो गया। देखने का तरीका बस मतलब ये था कि वहां पे D60 चार्ट बना रखे थे, 60 चार्ट बना रखे थे। यहाँ पे 60 चार्टों को खत्म करके नक्षत्र लोड और सब नक्षत्र लोड आ गए। बस एक फर्क और है सर थोड़ा सा, हाँ जी, कि जो कुंडली है वो संभावना बताती है और ये जो है यस और नो में जवाब देती है। वहां भी देखती है। वहाँ ओके है जी, शादी होगी तो होगी, डिवोर्स होगा तो होगा। सुनो, वो यहाँ भी होता है सारा काम, वैदिक में भी होता है। हाँ, वो मैंने करके देख लिया सर। हाँ वो वैदिक मैंने में भी वैदिक होता में है। भी करके देख लिया। हाँ वैदिक में भी होता है। कहानी क्या है कि देखो, अंक गणित है, बीज गणित है, रेखा गणित है, 3 गणित है ना अलग अलग। अंक हाँ जी हाँ गणित, जी। बीज गणित, रेखा गणित। ठीक है, अब अंक गणित जो है वो थोड़ा लेंथी है बीज गणित के मुकाबले। बीज गणित गणित के अंदर लंबी लंबी कैलकुलेशंस जो हैं आपकी, वो फार्मूलों के जरिए जल्दी हो जाती हैं। मानते हैं ना इस चीज को? लेकिन जिसको वैदिक मैथ आता है वो आपके बीज गणित से ज्यादा जल्दी रिजल्ट निकाल के दे देगा। डोगरा जी क्लियर है? ठीक है सर। अभी थोड़े दिन पहले एक हरियाणा का बच्चा आया था, 4-5 साल पहले, चाणक्य के नाम से टीवी के ऊपर। ठीक है, और वो उससे जो भी चीज पूछ रहे थे वो आपको तुरंत जल्दी जल्दी बता रहा था हर एक चीज को। तो वो कहीं ना कहीं उसके जो फार्मूले हैं वो वैदिक बेस थे, और उसको पढ़ाने वाले और उसको पढ़ने वाले दोनों के अंदर कलाकारी थी। अच्छा एक बात तो डोगरा सर, क्या काम सर करते थे आप? मैं आज से 25 साल पहले गारमेंट्स का काम करता था। अच्छा गारमेंट्स का काम करते थे आप। एक बात तो, रिटेल का, होलसेल का? होलसेल का जी। होलसेल का। आपके पास में 50 कस्टमर आए, 50 जी सर। वैरायटी उन्होंने ली, हाँ, पॉसिबल है ना? बिल्कुल सही है जी। 50 तरह की वैरायटी ली, 50 कस्टमर आए, और आप जो है, आपके समय में कंप्यूटर भी नहीं होते थे 25 साल पहले। ना जी ना, मुंह बारी भाड़े याद आते सारे कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है ना? 12 वाले 384 रुपए लिख दो, 12 वाले 288 रुपए लिख दो। है ना? तो ऐसे करते हो। थे ना? हाँ, ठीक वे है। लट जाते थे। हाँ, अब लट जाता था। उसकी जगह अब जो बंदे बैठे हैं उनके पास में अगर कैलकुलेटर ना हो, कंप्यूटर ना हो, तो उनका क्या हाल हो? काम ही नहीं कर सकते सर आज के बच्चे। ठीक है, तो क्या मतलब जो मैथ था वो गलत था, या पढ़ने वाला गलत था, या आज गलत है, या कल गलत था, या कुछ चेंज हो गया? वक्त, देखो जी, वक्त के मुताबिक जैसे चल रहा है चल तो ठीक चल रहा है। हाँ, तो बस आज जो है टेक्निकल युग है। हम जो है मशीनों के ऊपर बस आश्रित हो गए। दिमाग जो है उसको यूज करते नहीं, और दिमाग का जो है ना ये सिस्टम, मतलब बड़ी बात नहीं कह रहा सर मैं, लेकिन ये है जो जितना ज्यादा यूज करता है उतना ज्यादा मास्टर होता है। प्रैक्टिकली आदमी को जिताता है जी। हाँ भाई, जो जितना ज्यादा प्रैक्टिकल करेगा वो उतना ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएगा। भाई प्रैक्टिकल हाँ एग्जांपल ये आपने देख लिया, आपके पास होलसेल की दुकान थी, आपके पास 50 कस्टमर थे। अच्छा और छोटो मैं बताता हूँ आपको,
मैं स्कूल में पढ़ाता था और मेरे साथी थे शास्त्री जी, महेश शास्त्री, ठीक है। तो हमारे करीबन 400 से लेके 500 स्टूडेंट थे सर, ठीक है। और प्रेयर में खड़े होके वो एक एक बच्चे के नाम और पिताजी का नाम लेके बोलते थे, अगर रामफलवाड़ा तेरी फीस नहीं आई भाई, इतनी फीस पेंडिंग है जी। बिल्कुल सही कहा, ऐसे बोलते थे। 500 स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंटों में से नाम और फादर का नाम लेके और उसकी कितनी फीस बकाया है कितनी नहीं बकाया है उसको क्लास में वहीं बता देते थे प्रेयर में। तो मैथ कुछ और था या कंप्यूटर थे उस समय, कुछ भी तो नहीं था, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम पढ़ नहीं पाते, वो चक्कर है। अदरवाइज एस्ट्रोलॉजी जो है ना इतनी जबरदस्त बना रखी, बहुत ज्यादा जबरदस्त बना रखी। इवन की आपके जो ये पार्ट चले हुए ना अलग अलग, अभी आजकल बागेश्वर धाम चला हुआ है, ठीक है, पीछे निर्मल बाबा चले थे, ये भी सारे ओकल्ट साइंस के साथ भी जुड़े हुए हैं। कहीं सामुद्रिक विज्ञान है, ठीक है, सामुद्रिक विज्ञान का मतलब सामने वाले को चेहरे को देख के बोलना है। कहीं सौपन का है, ठीक है, कहीं आपका वास्तु का है, कहीं आपका क्या नाम है मस्तिष्क की रेखाएं पढ़ने का है, ठीक है। तो वो हर एक का अलग अलग सिस्टम है जी। ये सारा है वैदिक ही, सारा जो हमारे ये थे पूर्वज थे उनका दिया हुआ ज्ञान है। चलो कोई बात नहीं, बात ये क्लियर हो गई ना। वैदिक के अंदर और केपी के अंदर एक मोटा जो अंतर है वो ये है, क्लियर हो गया। दूसरा अंतर जो है वो फिर क्या हो गया कि यहाँ पे D60 चार्ट तो खत्म कर दिए, तो D60 चार्ट खत्म कर दिए तो दूसरी चीज कुछ तो लेके आनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे इस चीज को तो कर लिया एक्सेप्ट, और इसके साथ में ये भी बोल दिया कि भाई चार्ट जो है विषुवंतरी महादशा के अकॉर्डिंग होंगे, इक्वल पार्ट नहीं होंगे, ये भी एक्सेप्टेबल हो गई। फिर सिंधु जी वाली बात आ गई जो सिंधु जी पूछ रहे थे। सिंधु जी सुन रहे हैं? यस सर। कहते हैं कि कोई भी प्लेनेट है, नक्षत्र तो अपने स्थान पे रहेंगे, ठीक है, वो घूमने के लिए निकल गया। अब उससे पूछा जा रहा है कि भाई तुम यूं बता, आलू के खेत में है, मूंगफली के खेत में है, चावल के खेत में, कहाँ पे है, ठीक है ना, चल रहा है ना ये। यस सर। तो फिर इनको क्या किया, इनको 9 हिस्सों में बांट दिया गया, ठीक है। अब हमारे पास में शब्द निकल के आए, एक निकल के आया राशि, एक निकल के आया नक्षत्र, ठीक है। और फिर एक काम और कर दिया, एक काम और कर दिया फिर अब की बार कहा कि भाई ऐसा करो, अगर इससे भी काम ना चले ना तो ये चरण तो मैंने गलत, चलो चरण ही समझ लो आप, ठीक है ना। भाई चरण जो भी है उसको भी 9 हिस्सों में बांट दो। हाँ जी यस अंजुमन, क्लियर होगी बात जो कह रहा हूँ? हाँ जी सर, हाँ जी। इसको बोल दिया सब नक्षत्र। सब का मतलब हमारे यहाँ क्या होता है, छोटा भाई छोटी बहन छोटा, ठीक है ना। जैसे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। उप का मतलब बड़े से छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल दिया सब नक्षत्र। सबका सब लोड हो गया। हाँ जी ठीक है। सर चरण को यहाँ पे सब नक्षत्र बोलेंगे सर, मतलब बांट दिया गया। चरण के भी 9 टुकड़े कर दिए, उसको सब नक्षत्र बोलेंगे। ओके सर। हाँ जी क्लियर है? यस सर। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे राशि तो हमारे को समझ में आई गई। राशि तो क्या समझ में आई कि राशि जो थी उसके अंदर मेष राशि थी, और मेष राशि के अंदर नक्षत्र जो थे वो केतु महाराज का भी है, विनस का भी है और सन का भी है, ठीक है।
लेकिन अब यहाँ पे क्या आया, जो केतु महाराज हैं उनके भी 9 टुकड़े हो गए। पहला केतु का हो गया, ठीक है। विशोंतरी महादशा वाली सीरीज यूं की यूं सेम, केशु सु च म रा गु श गु। हाँ जी, केतु के भी 9 टुकड़े हो गए। 3.20 था ना भाई। अश्विनी का जो पार्ट था, अश्विनी के 9 टुकड़े कर दिए। अब तो पहले का ये, इसको क्या बोल दिया, इसको बोल दिया सब नक्षत्र लोड। हाँ जी, नहीं समझ में आया तो बताओ, फिर आगे चलते हैं अपना। ठीक नहीं है, आया आगे सर, एक चलते बार हैं। और बताइए। हाँ जी, एक बार और बताइए ना प्लीज, थोड़ा डिस्टर्ब हो देखो गया। ये वाली चीज क्लियर है। टिक का निशान लगाया है, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, ये ठीक है। हाँ जी सर। इसके 9 टुकड़े कर दें। हाँ जी, इसके 9 टुकड़े कर दिए। हाँ जी, तो पहले टुकड़े का कौन मालिक, दूसरे का कौन मालिक, तीसरे का कौन मालिक, क्लियर हो गया। हाँ हाँ सर, हाँ जी, हो गए ना। समझ में आ गया। तो इसको जब नक्षत्र लोड हाँ, बोल दिया तो इसको क्या बोलूं? उप नक्षत्र। हो गया। तो उपनक्षत्र का लोड, उपनक्षत्र का लोड कौन हुआ? ये रे। हाँ जी, समझ में आ गया ना? अंजू मैम, आपकी यस की इंतजार कर रहा हूँ। हाँ सर। अंजू मैम की इंतजार कर रहा था, अंजू मैम यस कर देती, आगे चलता था। हाँ जी, क्या हुआ सर? आपकी हाँ की इंतजार कर रहा हूँ कि हाँ समझ में आ गया। हाँ आ गया सर, आ जाएगा, आप देख लीजिए चल ना, आ जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत हाँ नहीं, आ गया काफी। नहीं। हाँ, चलो। तो इसके बाद में क्या है, इसके बाद में फिर जो है क्लियर थी आ गई बिल्कुल, ठीक है ना। उसके बाद में हमने यहाँ पे बोल दिया बीज, सीड। हाँ जी, केपी के अंदर क्या बोला जाता है? सीड। सीड का मतलब बीज। और बीज कौन सा है? ये सब नक्षत्र, ठीक है। तो सब नक्षत्र के लिए हमने क्या किया, नक्षत्र कितने थे हमारे पास में? 27। 27। कितने 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 हिस्से कर दिए उसके? 9। कितने हो गए? ठीक है जी। एक के 9 हिस्से करे ना सर, हाँ जी, एक नक्षत्र के 9 हिस्से करे हाँ जी, तो 27 इंटू 9, ठीक है। 243 हो गए ना। और इसमें प्लस 6 और कर दिए। वो आपको केपी पढ़ी होगी तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये टुकड़े किए ना, तो कोई छोटा कोई बड़ा, उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो टोटल जो है आपके हो गए 249, 249। समझ में आ गया? हाँ जी सर। जब हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं तो प्रश्न कुंडली के अंदर केपी में बोलते हैं कि 1 से लेके 249 के बीच में कोई भी नंबर बोलो, होरारी नंबर, ठीक है। ठीक है तो, सर। तो वो ये चीज है, ठीक है। जी। जिसको आप सीड भी बोलते हो।
ठीक है। और बंदा कहता है कि अगर ज्यादा मेहनत करना चाहते हो, ज्यादा एक्यूरेट जाना चाहते हो, तो ऐसा करो कि मशीनी युग है, आपको ज्यादा परेशानी होने की जरूरत है नहीं, ये कर लो। हाँ जी, इसको बोल दिया सब नक्षत्र लॉर्ड। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी सर। सब नक्षत्र लॉर्ड। तो कहता है कि भाई इतना ज्यादा गहराई में मत जाना, ठीक है ना, जब ज्यादा जरूरत पड़ जाए तो यहाँ जाना, ठीक है, अदरवाइज इससे काम चला ले। ये केपी का तंत्र है। तंत्र कह लो, मूल कह लो, बेस कह लो, जड़ कह लो, बाकी सारा वैदिक है। 1% भी वैदिक से बाहर नहीं है इसके अलावा। ठीक है। ठीक है जी, आपने केपी की हुई है, डोगरा जी कर रहे हैं, ठीक है, बताओ इससे अलग कुछ आया हो तो। डोगरा जी नहीं मैंने नहीं करी सर, हमारे इसमें भी स्टार्ट नहीं हुई है, होने वाली है। चल, समझ में आ गया ना? अब आपको अभी आ गया। इजी हो जाएगी, अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है सर। क्योंकि क्या होता है, उसमें ज्यादा गहराई में नहीं बताया जाता, वो उठा के सीधा सीधा बोलते हैं कि भाई ये हाउस अगर मैच कर रहे हैं तो इसको यस बोल दो, ये हाउस वो अगर वो सॉफ्टवेयर कर रहे हैं तो उसको वो बोल दो। ठीक है, उसके अंदर दो चीजें बोली जाती हैं। एक चीज बोलते हैं प्रॉमिस, प्रॉमिस ऑफ द हाउस। ठीक है जी, और एक बोलते हैं पूरा कब होगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? इम्प्लीमेंट कब होगा, हाउ विल बी इम्प्लीमेंट। ठीक है, जी सर। प्रॉमिस का मतलब वर्क विल बी डन और नॉट। प्रॉमिस का मतलब क्या है कि वर्क विल बी डन और नॉट, काम होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो कब होगा। प्रहलाद जी क्लियर है? प्रॉमिस कौन बताएगा? केपी का सब लॉर्ड। नहीं, लॉर्ड और सब लॉर्ड नहीं, बताएंगे नहीं, सर। नहीं, 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 नहीं। हाउस 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 के सब लॉर्ड नक्षत्र के जो रहेंगे। प्रॉमिस कौन बताएगा? D1 चार्ट। अच्छा हाँ। आप वैदिक में आ गए। प्रॉमिस बताएगा D1 चार्ट। चार्ट और पूरा करेगा हाँ, सब लॉर्ड। पूरा कब होगा? पूरा होगा नहीं, सब लोड नहीं, 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 आप भी गलत हैं। हाँ जी, पूरा कब होगा? जब आपने सिग्निफिकेटर्स बताएंगे कि रुको 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 रुको, अभी बताते हैं, बताएंगे। सिंधु जी आपने कर रखी है ना केपी? केपी नहीं किया सर, नाड़ी नाड़ी किया। अच्छा चलो, बहुत अच्छा है। नक्षत्र बताएंगे, नक्षत्र। कोई बात नहीं। और किसी ने की है क्या आपने ये केपी की है? और किसी ने नहीं? चलो मैं बता देता हूँ। ये बताएगी दशा। सर अंतरदशा प्रंतरदशा तो टाइम बताएगी ना, डे बताएगी ना। हाँ, कब पूरा होगा यही तो ना। हाउ विल, अच्छा हाउ कैसे लिख दिया क्या मैंने? व्हेन लिखना था, हाँ, व्हेन लिखना था, व्हेन। महादशा नहीं बताएगी, अंतरदशा बताएगी। महादशा तो लंबी होती है। मतलब क्या है कि महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जो अपनी वैदिक की है वही ली जाएगी, उसमें कोई हाँ संशोधन वही नहीं, रहेगी। उसमें कोई हाँ। संशोधन नहीं है। ठीक है ना? तो विषोत्तरी महादशा बोल दिया, विषोत्तरी दशा बोल दो,
दशा का मतलब ये होगा ना माह का, ना अंतरा, ना उसका, इसको हटा दो यहाँ से, है ना। अब ठीक है ना, कि विषोत्तरी दशा जो है वो डिसाइड करेगी कि काम कब होगा, ठीक है जी। और उसके बाद में फिर ट्रांजिट, फिर बाद में ट्रांजिट काम करेगा, और रूल जो हैं वो वैदिक वाले लगेंगे, ठीक है। ये केपी का जो है बेस है जी, केपी का मूल है। ये समझ में आने के बाद में आपको केपी आसानी से समझ में आने लग जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि D1 चार्ट क्या है, ठीक है। और विषोत्तरी महादशा क्या है वो अपने को पता ही है, ठीक है ना। महादशा के अंदर अंतर दशा प्रत्यंतर दशा कैसे बांटी जाती है वो आप दिन में सिखाएंगे, मॉर्निंग में, ठीक है ना। कैसे कैसे वो डिसाइड की जाती है, कैसे बांटी जाती है, वो सारा का सारा उसमें बताएंगे, ठीक है। तो कब आएगी कब नहीं आएगी वो सारा का सारा चलेगा। चलो इस टॉपिक सर को ये कर देते कंप्लीट हैं। होगा हाँ तो जी, उसके बाद केपी स्टार्ट कीजिएगा सर। हाँ जी, सर ये कंप्लीट होगा उसके बाद केपी स्टार्ट कीजिएगा सर। देखते हैं उसके बाद क्या शुरू करते हैं। देखे तो आपको 9-10 महीने तक साथ रखना है, तो जो जो सबकी ज्यादा इच्छा होगी वो शुरू करेंगे, ठीक है ना। अपने में जो भी और अब लगे पड़े हम, हाँ, तो जिस जो चीज मर्जी की सिखाते हो, हमारी तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कोई सीखा होगा तो। बस जिस चीज की मेजोरिटी होगी वो चीज अपना शुरू कर देंगे, अपना जो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अपने को तो स्टडी से मतलब है और ज्यादा वो नहीं है। चलो हो गया जी। अब आज वाले टॉपिक पे आ जाते हैं अपना, ठीक है ना। तो मैंने वो जो भेजे हैं नोट्स, वो आप पढ़ना, वो सारी चीजें समझ में आएंगी, और जो पढ़ा हुआ है उस पर डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। मैडम पूछ रही थी कि भाई ये सर्वतोबद्ध चक्कर जो है बनता कैसे है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी मैं क्लियर कर देता हूँ। एक स्क्वायर है जिसके अंदर 9 खाने जो हैं एक लाइन के अंदर हैं, कितने हो गए, 5 हो गए ना, ये 5 हो गए हैं ना, ये 5 हो गए, और ये 7 हो गए। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7 हो गए, ठीक है। इसी को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि इसमें आएगा नहीं पूरा। चलो छोड़ो इसको, इसको एक्सेल में लेंगे आप, एक्सेल बेस्ट है इस काम के लिए, एक्सेल बेस्ट है। हाँ जी, ये हो गए ABCDEFGHI, ये हमारा एक ब्लॉक बन गया जी, पूरा का पूरा। बना लोगे ना ये तो। उसके बाद में क्या है, जो आप वीडियो देखोगे वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा। मैंने बता रखा है, इसको वहां ले चलता हूँ और कॉपी करके, इसको अब मैं कॉपी करूंगा और वहां पे लेके जाऊंगा। एस्ट्रोसाइट में मिलता है सर ये? हाँ, एस्ट्रोसेज में अभी नहीं है, आ जाएगा, अच्छा, ठीक है, अभी नहीं है। सर कब तक आएगा? तो काम चल रहा है उसके ऊपर, शायद हो सकता है कि कंप्यूटर वाले पे आ भी गया हो। सर एस्ट्रो से ही बेटर है सर। नो डाउट, अच्छा सॉफ्टवेयर है। चलो ये हमारा स्क्वायर आ गया। चलो इसको इस समय पे उठा लेता हूँ नंबर समेत, ताकि समझने में भी दिक्कत ना आए। हाँ जी, हो गया। अब 9 खानों में से क्या किया, खाली खाली छोड़ दिए खाने। फिर सेकंड रो में भी खाली छोड़ दिए, थर्ड रो में भी खाली छोड़ दिए, और फोर्थ रो में भी
खाली छोड़ दी। यहाँ तक ठीक है? अंजू मैम आपसे पूछ रहा हूँ, बाकी तो सारे कर चुके हाँ हैं। ठीक है सर, ठीक है हाँ, ठीक है। बाकी सारे कर चुके हैं, आपके लिए कर रहा हूँ ये। हाँ ये ठीक है। खाने तो 10 बने सर आपके, एक ऐसे में 10 बने एक खाने, 2 3 4 5 ऐसे में 6 9 है। 7 8 9 है मैम। हाँ और ऐसे में हाइट में 10 बने। ये तो मत रहा हूँ। 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 और 9। ओहो, चलो कोई बात नहीं, एक काम हम कर देंगे, इसको तो कर देंगे, अपना हाथ की बात अभी कर देता हूँ। जी अब हो गए? जी सर। अब ठीक है ना? तो आप देखो, 7 इधर बाकी रह गए, 7 इधर बाकी रह गए, 7 इधर बाकी रह गए, 7 इधर बाकी रह गए। 7 चौका 7 4 जा, अंजू मैम आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ 28 हुए ना सर, मैं स्पीकर 28 हो बंद कर गए। रखा, आवाज बहुत नक्षत्र आ रही कितने, पीछे। नक्षत्र कितने हमारे 27 और एक अभिजीत 28 हो गए? तो यहाँ हाँ। पे डालना शुरू कर दिया, अश्वनी, हाँ भरणी। जैसे आप पहले डायरेक्शन डिवाइड किए थे, वो क्यों कर रहे थे? बताएंगे, ठीक है? कृतिका, रोहिणी, मृक्षरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मगा। ठीक है? हाँ जी सर। हो गए क्लियर? एक से हाँ, लेके 10 हो गए। लास्ट में यहाँ पे जब आएंगे तो कितना नंबर आएगा? 28। हाँ अच्छा, पूरे राउंड स्क्वायर में भर देंगे साइड से, ठीक है। हो जाएगा हाँ। क्लियर? ठीक है, भर दोगे? भर उसके दूंगी। उसके बाद में सेकंड रो को छोड़ दो, ठीक है? अच्छा। थर्ड रो में यहाँ पे राशि नंबर 1 कौन सी है? हाँ मेष, यहाँ राशि नंबर 2, वृषभ, मिथुन, ठीक है? कर्क। ये 3 और ये 4 कर्क। और हाँ अब यहाँ 5 भी ले आओ, अच्छा 5, ठीक है? ठीक है। हो गया जी क्लियर? सर। ये भी हाँ हाँ राशियां भी भर दोगे, हाँ हाँ। ठीक है ना? उसके बाद में यहाँ पे संडे मंडे, ठीक है? राशियां कहाँ तक जाएगी सर? ये 6 हुई, 7वीं कहाँ जाएगी? रोटेट करते हुए आएगी ऐसे ही, जैसे नक्षत्र आए थे 1 2 3 अच्छा 4 5 6 अच्छा, 7 8 9 6 10 7 11 8 12। 9 5 6 7 8 9 12 की जगह 10वीं आएगी ना सर ऐसे? तो भाई 12 आएंगी, 3 चौके 12, 4 दिशाएं हैं। हाँ ये है ईस्ट, ये है साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये वेस्ट और ये नॉर्थ, अच्छा ठीक है ना? और 6 4 के दिशा, नीचे 7, फिर इधर ब्लैक वाले के इधर 8वीं नंबर, 8 सुनो 9 सुनो 10। सुनो, अभी हाँ सुनो, ठीक है ठीक है अभी सुनो। ठीक है सर, 3 ठीक है इधर है, ठीक 3 है। इधर है, 3 इधर है, हाँ 3 3 इधर। इधर आ जाएगी और 2 उधर आ जाएगी, ठीक है। हो गई 12। 3 6। हाँ सर ठीक है, चारों तरफ से। 1 12 11 जो है वो नॉर्थ में चली गई, हाँ 2 3 4 ईस्ट में चली गई, है ना जी? नहीं, नॉर्थ हाँ में हाँ गई ना ठीक है ठीक है। भाई। मेष, मीन और कुंभ ये जो है नॉर्थ में आ गई। भाई 2 3 4 ईस्ट में गई है, 5 हाँ। 6 7 साउथ में आएगी, हाँ और 8 8 9 9 10 10 वेस्ट वेस्ट में में। आएगी,
हाँ हाँ 11 12 और 1 इधर आ और जाएंगे। फिर 11 12 1 नॉर्थ में आ गए। हो गया क्लियर? हाँ जी, हाँ आगे अब आया समझ में। हाँ सर। चल अब संडे मंडे है, हाँ ठीक है। संडे जी 1 मान लेता हूँ, हाँ मंडे 2 मान लेता हूँ, हाँ ट्यूसडे 3 मान लेता हूँ, हाँ वेडनेसडे 4 मान लेता हूँ, चार, ठीक है। हाँ वेडनेसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे फिर फ्राइडे, फ्राइडे हाँ और फ्राइडे के बाद में संडे सैटरडे। सैटरडे। ठीक है, तो ये कर दो गए? एक अकेले अकेले आ जाएंगे। हाँ कर गए? वार वार हो गए, इसके अंदर वार आ गए ना। बार आ गए। अब वारों को हटा देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे तिथियां भी लिखनी है, मेरे को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सर एक बात पूछूं, हाँ जी, ये जैसे अपन ने नक्षत्र ऊपर लिखे तो ये जो दिग्बल और डायरेक्शन वगैरह रहते इस वजह से लिखे क्या, ये ऊपर ईस्ट में हाँ जी, साउथ में? हाँ जी, हाँ हाँ जी, दिग्बल वगैरह जो रहता है उसके वजह से ऐसे आएगा जी डायरेक्शन में? जी जी, ये फिक्स रहेगा कि ईस्ट में ये 3 से लेके 9 नक्षत्र आएंगे, हाँ ठीक है ना। हाँ और 10 से लेके आगे के इधर हाँ। आएंगे। तो इसका दिग्बल वगैरह की रिलेशन नहीं है ना कुछ भी? सारी चीजें दिशा हैं, बल जैसे रहता है प्लैनेट्स को। सारी चीजें रहेंगी। अच्छा, भाई आप एक बात बताओ, दारा सिंह है या अमिताभ बच्चन है, वो दिल्ली जाके हाँ चेंज हो जाएगा, अमेरिका जाके चेंज हो जाएगा, या हरियाणा में चेंज हो जाएगा? रहे तो का वही, अमेरिका जैसे। है ना। हाँ ठीक है। हाँ लेकिन फिल्म सिटी के अंदर उसका कुछ और सीन होगा, पब्लिक के अंदर कुछ घर और में सीन कुछ होगा, होगा। और हाँ घर में जया बच्चन के आगे कुछ और होगा, ठीक है। ठीक है ना। तो स्थान बल और दिग्बल, ठीक है ना, दिशा वो बल वो दिग्बल तो हाँ रहेंगे, जी। वो सारी चीजें रहेंगी, वही तो है। उसको कहीं चेंज नहीं कर सकते, कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर जो है नए ठीक नए है। आते हैं, वो अपने प्रैक्टिस के अनुसार वो ये कह सकते हैं कि ना जया बच्चन से अमिताभ बच्चन डरता है, ठीक है। अच्छा। कोई कहेगा ना ना डरता नहीं है, बात काटते हुए मैंने देखा हम्म, है ना। भाई उसकी बात ठीक है। काटते हुए मैंने देखा है, ऐसी बात नहीं है। तो ये मतभेद हाँ होंगे, हाँ ठीक है। लेकिन ठीक है। अमिताभ बच्चन रहेगा, जया बच्चन रहेगी, स्थान बल दिग्बल ये रहेंगे, ठीक है। ठीक है। चलो ओके। उसके बाद में संडे मंडे हो गए, उसके बाद में तिथियां हैं। तो तिथियों में क्या है, तिथियों को आप उस तरह से याद कर लो, ये 5 नंदा भद्रा वो याद कर रखी है क्या? क्या? ये याद कर रखी है भाई, 15 तिथियां हैं हमारे पास में। तो 15 तिथियां जो हैं 5 हिस्सों में बांट रखी हैं। कैसे? 1 2 3 4 5, ठीक है जी। हाँ उसके हाँ बाद में यहाँ पे ये सर्वतोभद्र चक्र जो है ये उस समय का कंप्यूटर है। तो ये सारी चीजें आपको निकाल के दे देगा। इसके बाद में आपको कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मोबाइल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको सारी चीजें ये यहाँ पे लिख के दे देगा कि कौन सा नक्षत्र है, कौन सी राशियां है, कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, कौन सा ठीक है ना, स्वर है, कौन सा व्यंजन है, ठीक है। और प्रैक्टिस से जैसे आप ये बताओ, मोबाइल के ऊपर आपको कुछ टाइप करना हो तो आप उंगलियों से अक्षरों को ढूंढते हैं क्या? अभी नहीं नहीं। उंगली अपने आप पहुंच जाती है ना। कैसे? प्रैक्टिस से। भाई हर रोज जब आप मैसेज करते हो तो उंगलियों को पता लग गया कि ए कहाँ मिलेगा, बी कहाँ मिलेगा, सी कहाँ मिलेगा। तो इसी तरह से सर्वतोभद्र चक्र की प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता रहेगा कि नक्षत्र कौन सा नक्षत्र कहाँ पे है, और कौन सी राशि कहाँ पे है, कौन सी तिथि कहाँ पे है, कौन सा स्वर कहाँ पे है, कौन सा व्यंजन कहाँ पे है, और वो किस पे दृष्टि डाल रहा है, ठीक है। और कौन किसका दोस्त है, कौन किसका शत्रु है, किसका समय चल रहा है, किसका समय नहीं चल रहा है। जो ओरा बोलते हैं ना अपा, ओरा का मतलब क्या है? अहोरात्र। अहोरात्र में ए और प्रेस साइलेंट है, ओरा का मतलब ओरा, और ओरा को हमारे जो इंग्लिश जो है ये कैलकुलेशन उसमें घंटे के साथ जोड़ा है, मतलब 1 घंटा 1 ओरा, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं समय किसका चल रहा है।
आप ये देखो, जैसे कहीं बाहर जाना हो, ठीक है ना, तो कहते हैं भाई राहु काल तो नहीं चल रहे हैं, हाँ, है ना। राहु काल देख के हाँ, निकलते। तो वो राहु काल क्या है, वो उसका हो रहा है, वो समय उसका है हाँ, राहु राहु है का ना। होगा। 12 बजे से लेके 4 बजे के बीच में मंदिर बंद कर दिए जाते हैं, हाँ, ठीक है। तो क्या है, वो जो है देवताओं का समय नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो जी है सर। हो रहा है ये, तो ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी जब आप प्रैक्टिस में आओगे। ठीक है, ठीक। सर ये पंचांग वाला बताएं कि सर पंचांग से मतलब ये देखें तो मतलब कि सर मतलब ये कर सकते हैं वो अति चलता है मतलब ये प्लानिट कल बैठा सकते हैं सर, कल मैं बताइए सर। कल मैं ऐसा करूंगा, पंचांग की कुछ कॉपी स्कैन करके फिर सामने रखूंगा, फिर सामने रख के ज्यादा अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। अभी ओके सिर्फ सर। इतना समझ लो कि पंचांग के जो है ना, ये 5 हिस्से होते हैं। 5 हिस्सों में सबसे पहले नक्षत्र आते हैं, फिर तिथियां आती हैं, फिर योग आते हैं, करण आते हैं, ठीक है ना, और राशि आती है। तो राशि के बारे में आपको पता लग गया, ओके सर। नक्षत्र के बारे में आपको पता लग गया, योग और करण फिर बताऊंगा, मैं कभी निकालूंगा क्लास ओके योग और करण के लिए भी, ठीक है। वो सारी अच्छा, उसके अलावा जो नंबरोलॉजी करते हैं या फिर जो देखते हैं तो नाम से भी देखते हैं, नाम से राशि देखते हैं ना। किसी की शादी का अगर मुहूर्त नहीं निकल रहा तो क्या करते हैं, उसका नाम बदल देते हैं उठा के, करते हैं ना ऐसा। नाम बदल नहीं लेते सर, नाम को सर कैलकुलेट करते हैं सर, हाँ जी, नाम सर को सर नाम को कैलकुलेट करते सर हैं। हम नाम को कैलकुलेट करते हैं, नाम बदलते नहीं है। नाम बड़ी आखिरी स्टेज में बदलना पड़ता है, बहुत जरूरत पड़े तो तब। नाम बदलना पड़ता है कब सर, जब वो उसका नाम मतलब कि तो मतलब दरअसल अच्छे जैसे कि आजकल क्या है मैं बताऊं आपको, कि हर आदमी आधुनिकता की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है ना। वो जो होते हैं ना एस्ट्रोलॉजर, अब वो पहले वाले एस्ट्रोलॉजर कम रह गए, सिद्धांतिक जो एस्ट्रोलॉजर थे ना वो कम रह गए, ठीक है। अब सबको क्या है, सबके पेट लगा हुआ है। अब सामने वाला बंदा जाके 2000 रुपए आके रखता है, कहता है जी अपने तो नहीं पता, टाइम टू आप देख दाख कर इसका नाम बदल दो। तो सामने वाला क्या करता है, भाई ठीक है, जब जजमान की इच्छा ये है, ठीक है, तो इसका डेट, इसकी शादी की डेट निकालने के लिए जो दोनों नामों से अच्छा मिल रहा है, भाई राशियों से देखेंगे ना, तो राशि जो है जन्म की राशि अलग है और बोलते हुए नाम की राशि अलग है, ठीक है। जन्म की राशि से उसका मैच नहीं कर रहा, बोलती हुई बोलते नाम राशि से से नहीं उसका बने। मैच नहीं कर रहा, ठीक है। अब अगले ने लगा रखी थी हमारे पास तो दिसंबर में शादी है जी, फिर लड़का अमेरिका चला जाएगा। अब पंडित जी को सर दिखाई दे अगर रहा है कि पंडित जी को ऐसी दिखाई, बात हो हाँ जी, सर अगर ऐसी बात होने लगे सबकी शादी ना हो जाए, कई लोग ऐसे जिनकी शादी नहीं होती। मैं बताऊंगा जी, वो भी बताऊंगा, उसका भी बताऊंगा आपको। अब यूं देखो क्या है कि मान लो आपने कोई लड़की पसंद कर ली बच्चे के लिए, ठीक है, और बच्चा जो है बाहर रह रहा है। अब बच्चा 1 महीने के लिए आया हुआ है, उस दौरान आपके नाम से या आपकी राशि के अनुसार कोई शादी नहीं निकल रही, ठीक है। अब पंडित जी कहते हैं कि भाई दिसंबर में तो बात नहीं बनेगी, तो कहता है दिसंबर के बाद लड़का नहीं होगा, लड़का अमेरिका चला जाएगा, ठीक है। तो बोले जी पंडित जी आप करवा दो इसने। अब पंडित जी के दिमाग में क्या आता है कि तू अगर मना करेगा तो तेरे को 1000-2000 रुपए दक्षिणा आज देके जाएगा, वो जाएगी, उसके बाद में शादी में जाएगा कुछ 5-7 हजार रुपए और लेके आएगा, वो भी जाएंगे। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली 13-10-12 हजार रुपए का नुकसान होना है, ठीक है। पेट लगे हुए हैं, सैद्धांतिक है नहीं। जैसे आप देखो सुदामा की कहानी देखोगे ना, कृष्ण सुदामा की, तो सुदामा जिसकी नगरी में रहते थे, वो राजा जो हैं वो उसको प्रलोभन देते थे कि भाई तू मेरे गीत गाया कर, ठीक है, तो मैं तेरे भाई की तरह तेरे भी ठाठ कर दूंगा। उसका भाई जो था उसके ठाठ कर रखे थे, पालकी में जाता आता था, उसके लड़के जो हैं भाई अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे, गुरुकुल में पढ़ते थे, अच्छे वस्त्र मिलते थे, ठीक है। जबकि सुदामा के पास में नॉलेज भी थी, ज्ञान भी था, भगवान कृष्ण के साथ पढ़ा हुआ था, कृष्ण के गुरु से पढ़ा हुआ था, बताओ उसके पास क्या कमी थी, उससे दूसरा कैसे उत्तम हो सकता था, ठीक है। लेकिन वो चाटुकार नहीं था। चाटुकार का मतलब ये है कि वो उसके गीत नहीं गाता था राजा के, तो राजा के गीत नहीं गाता था तो राजा बंदित कर देता था कि भाई इसको कोई भी राज्य में भीख नहीं देगा, भिक्षा नहीं देगा। अब जब उसको कोई सहयोग नहीं मिलता था तो वो बेचारा
फटी हालत में था। अदरवाइज दोनों राजा के दोनों एक गुरु से पढ़े हुए, एक फटीचर हालत में, और वो भी वो गुरु का लड़का, कैसे पॉसिबल है? डोगरा जी क्लियर है बात? लेकिन क्लियर है सर, लेकिन आजकल जो है ना राहु का हाँ। टाइम चल रहा है, कलयुग राहु का चल रहा है। हाँ, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने सिद्धांत नहीं बेचे। सिद्धांत का मतलब गलत को गलत बोला, सही को सही बोला। उसने राजा को परमात्मा मानने के बजाय परमात्मा आज को भी ऐसे परमात्मा आदमी बोला। मिलेंगे, हाँ जी, आज भी ऐसे आदमी मिलेंगे आपको ढूंढने से, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलेंगे होंगे। सर। अगर देखो मैं बताऊं, कोई भी चीज अगर खत्म हो जाएगी तो फिर तो पढ़ने ना आ जाएगी। हाँ। ठीक है, मिलेंगे, लेकिन रेयर है, कम है। अच्छा, उनको लोग छोड़ देते हैं फिर उसमें। ठीक है ना, उनको अभी जैसे मान लो किसी को शादी फिक्स करवानी हो और कोई अड़ के बैठ जाए कि ना भैया नहीं है, और उसको करनी दिसंबर में है, तो कहेगा कोई बात नहीं पंडित जी, हाथ जोड़ के दूसरे के पास चला जाएगा। ठीक है, तो क्लाइंट छोड़ने वाले कितने हैं आजकल? ये जो नई जनरेशन आ रही है ना हमारे जैसी, उनके खर्चे तो हो गए लाखों में, इनकम के साधन है नहीं, और वो एक आध क्लाइंट आए उसको कैसे छोड़ दें? तो उसके उसमें मोड़ हो जाते हैं। गलत है, सही नहीं है। ठीक है, इसीलिए बदनाम है। बदनाम का मतलब सर एक बात जी, मैं पूछूं सर, ये चार्ट फिक्स रहेगा कि इसमें डेली के फिक्स हिसाब से रहेगा, नंबरिंग चेंज होती फिक्स रहेगी? रहेगा, फिक्स रहेगा फिक्स रहेगा ये? जी। सर एक ना ये सीखना मेरे को आपसे, जी, ये मुहूर्त कैसे निकालते हैं हर जगह का, क्योंकि आजकल ना लोग इन चीजों को बहुत पूछते हैं, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, जी, इसका मुहूर्त निकालो, इसका टाइम निकालो, ये जरूर सिखाना। जी। दिवाली बाद सिखाएंगे जी। हाँ कोई बात नहीं सर, दिमाग में रखना थोड़ा सा, पीछे इसकी क्लास अलग से लेनी पड़े 2-3। कंफर्म लेंगे जी, दिवाली के बाद सिखाएंगे। ये तो लाला हाँ राम स्वरूप के कैलेंडर में मिल जाता है ना। हाँ, तो वो मिल जाते हैं ना। क्या है कि वो आते कहाँ से, निकल के कहाँ से आते हैं, वो पूछना चाह रहे हैं। वो चीज सीखनी है। वो तो लिखे तो मिल जाएंगे, पंचांग उठाया, पंचांग में लिखा मिल जाएगा। सर अगर ये फिक्स रहेगा तो इसमें डेली का फिर कैसे पता पड़ेगा? कुछ भी चेंज नहीं करेंगे अपन तो। सिंधु जी बताएंगे। सिंधु जी बताओ। उसमें सिर्फ प्लैनेट चेंज होंगे और कुछ नहीं। मैडम की बात का सवाल जवाब मिला नहीं मेरे हिसाब से। अंजू मैम, हाँ क्वेश्चन सर, दोबारा रिपीट करो। ये जो आप बोल रहे कि ये चार्ट अपना नंबर वंबर सब फिक्स है, ठीक है, तो जैसे ओके। अब अपने को कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा नक्षत्र किधर चला गया, कौन सा कैसे क्या हो गया? कुछ भी नहीं खसकेगा इसमें से तो। उसमें से मतलब जो राशि और प्लैनेट नक्षत्र चक्र में सेम रहेंगे, किशोरी जी, उसमें ग्रह की किशोर जी 1 पोजीशन मिनट, हर सिंधु जी से पूछा है प्लीज, वो टेस्ट ओके। चल रहा है यूं समझ लो। ओके ओके। सर मैं भी तो वही बता रहा हूँ तब। हाँ तो सर सब बताइए चीज ना, वो आपको मना थोड़ी ना किया, बताओ जो भी जो मन में आए। बस उसके जो प्लैनेट है सन मून नक्षत्र ये तो सब फिक्स रहते हैं सर, है ना? हाँ जी, नक्षत्र फिक्स रहते हैं, राशियां भी प्लेनेट फिक्स रहेंगी, वार खसकेंगे। तिथियां भी फिक्स रहेंगी, हाँ? वार भी फिक्स रहेंगे। टोटल वार चीज क्यों फिक्स फिक्स रहे? संडे मंडे को चेंज करके देख लो। कल वापस मंडे ले आओ, जरूरत है मेरे को। हमारे यहाँ खीर बनी थी मंडे को, तो कल फिर खीर बनवा दो। हाँ मंडे ले आओ कल। आज ट्यूसडे है ना, हाँ, कल मंडे ले आओ किसी तरह से। तो भाई कैलेंडर में जैसे दिन भी तो कैलेंडर अपन नहीं, पलटना सुनो, पलटते हैं ना। कुछ ऐसा कर दो कि सारा देश जो है कल मंडे मान ले कल। नहीं ऐसे कैसे मानेगा? तो आप मान लो फिर कि वार जो है उनको चेंज नहीं कर सकते। ठीक बस है, प्लेनेट खसकेंगे। हाँ। हाँ चलो, हाँ बताओ सिंधु जी, आगे बताओ। सर हो ही गया सब। बस प्लैनेट चेंज होंगे तो सर उसमें और बचा ही क्या है। समझ में आ गया अंजू मैम या नहीं समझ में आया अभी? वो तो समझ आ गया, पर प्लेनेट भी तो कुछ डिग्री में उस हिसाब से बदलेंगे कि ऐसे ही बदल देंगे रोज रोज रोज? हाँ सिंधु भाई बताओ, कुछ बताओ इनके बारे में। अरे हंसो मत यार। जो चलो मान लीजिए रहने दो कि सिंधु जी, रहने दो। प्रैक्टिकल, किशोर जी इसके भी बताएंगे। प्रैक्टिकल हो गया। सुनो किशोर जी बताएंगे। किशोर जी बताइए।
वो हर प्लेनेट की जो गति होती है वो उसकी गति के हिसाब से वो अलग अलग नक्षत्र में आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब 101% ठीक है मैम, समझ में आ गया। तो उसके लिए अपने को डेली गोचर देखना पड़ेगा और इसको खसकाना पड़ेगा। एक दिन खा के काम कर लो, एक हफ्ता खा वर्क कर लो, अरे है एक हफ्ता खाने की रहने दो, चलो सर, बाद खाने में की बात छुट्टी कर दो एक हफ्ता, बोले खा तो लिया था कल, है चलो ठीक है, बाद में समझ अलग मेरे चीज को तो क्यों नहीं है? समझ में आया। जब हर एक चीज चलायमान है, सूर्य चल रहा है, हाँ चंद्रमा चल रहा है, मंगल चल रहा है, पृथ्वी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, तो आप कैसे हाँ 15 दिन पीछे का रिकॉर्ड उठा लोगे? हाँ, नहीं उठा। हैं? तो आप 15 दिन पीछे का रिकॉर्ड कैसे उठा लोगे? 2 मिनट में स्थितियां चेंज होंगी। हाँ तो ये तो अपने को मतलब सॉफ्टवेयर में निकालना पड़ेगा, अगर हाथ से तो करेंगे पंचांग तो क्या फिर करेगा? अपने फिर को। पंचांग क्या करेगा अगर सारा काम सॉफ्टवेयर करेगा तो? अच्छा, पंचांग से देखना है मतलब, ठीक है ठीक है ना, समझ गई समझ गई। क्लियर होगी बात? मतलब अपने अपने मैनुअल नहीं, पंचांग से करना है मतलब, ये ना। नहीं, अपने मन से भी हो जाएगा। अब यूं बताओ कि कल कौन सा वार है? कल बुधवार, कहाँ से देखा? बुधवार है कल। देखा कहाँ से देखा? तो ये तो बताओ कैसे पता चला आपको? हाँ मतलब कैलेंडर में, पंचांग में सब जगह बुधवार है कल। मतलब कहीं ना कहीं से सारा लेना पड़ा ना, हाँ वो तो फिक्स है तो मतलब। यहाँ पंचांग से सारा लेना पड़ेगा। ठीक है, और आपको अच्छा वैसे पता ठीक चल है। जाएगा कि सोमवार के बाद मंगलवार ही आएगा, मंगलवार के बाद बुधवार ही आएगा, यानी अश्विनी हाँ के तो बाद भरणी नक्षत्र आएगा, भरणी के बाद में कृत्तिका हाँ ही आएगा। ठीक है, ठीक ये है, भी आ जाएगा उसके समझ बाद में। में हाँ किशोर जी जो बता रहे हैं उस बात पे थोड़ा सा फोकस करो कि हर प्लेनेट की हाँ अपनी एक गति है। हाँ, ठीक है उसी ना, हिसाब से वो अलग अलग नक्षत्र में चंद्रमा जाता जो है। है 2.25 दिन में अपना अपनी राशि को कंप्लीट कर जाता है। बदल ठीक देता है, है, ठीक है। और हाँ हाँ सूर्य देवता जो है वो 1 महीने में राशि को चेंज करते हैं। हाँ, वो सबके है ना, डे फिक्स है। हाँ हाँ, और गुरु देवता जो है वो 45 दिन में अपनी राशि को चेंज करेंगे। ठीक है, और मंगल शनि 28। देवता जो हाँ है वो ठीक 30 महीने में एक राशि को चेंज करेंगे, है। हाँ और राहु और केतु जो है वो 18 महीने में राशि को चेंज करेंगे। ठीक है ठीक है, ठीक है। और ये फाइनल है कि एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र हैं, हाँ तो एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में जाने में सूर्य चंद्रमा जो है उसको 2.25 दिन लग जाएंगे, नहीं सॉरी 1 दिन लगेगा। हाँ, चंद्रमा एक अगर आज दिन, आज यहाँ पे है, फिर चंद्रमा अगर मान लो आज यहाँ पे है, हाँ तो कल सुबह आप देखोगे तो तो वो कल यहाँ से उठ के कहाँ जा चुके होंगे? इधर आ जाएगा। 1 मिनट, ये तो थोड़ा सा, ठीक है ना, अगर चंद्रमा आज यहाँ पे है तो कल यहाँ से उठ के वो यहाँ जा चुके होंगे, हाँ परसों यहाँ जा चुके होंगे। हाँ, पूरा एक एक दिन में वो फटाफट ठीक है, कर ले। जबकि अगर मान लो शनि महाराज जो हैं वो यहाँ पे बैठे हैं, एक, हाँ थोड़ा सा खस के में। वो कब जाएंगे यहाँ? ये 30 दिन लगेगा ना सर? आप बताओ। इस साल 30 दिन एक लेगा राशि ना? से सुनो, एक राशि से निकलने में 30 महीने लगेंगे इनको, 30 महीने, हाँ 30 और महीने। एक राशि 2.25 सूर्य नक्षत्र की लेगा है। 30 दिन। हाँ एक राशि जो हाँ, है सूर्य 30 दिन में बना। 30 या 900 दिन लगेंगे इनको एक नक्षत्र से निकलने 900 में। दिन में। 1 मिनट ठीक है। हाँ ना, 900 दिन तो राशि के लिए हो गए, सॉरी 900 दिन को, देखो ये बताता हूँ, इसको कैलकुलेट करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो, अंदाजा आ जाएगा आपको कि 30 महीने लेगा और 1 महीने में 30 दिन है, तो आपके जो है 900 दिन हो गए, और 900 दिन को अगर 2.25 से भाग दे दोगे, हाँ, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? हाँ। देव 18 और 4, 9 दिन 400। 400। ठीक है ना, या दे के दिखाऊं? 900 भाग में 2.25 था ना, हाँ 225 से भाग दे दो इसको, हाँ, कितना आया?
कैलकुलेटर आपके पास है ना सर? 400 दिन आएंगे, ठीक है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये जो डेली नक्षत्र बदल रहा है चंद्रमा, इसको 400 दिन लग जाएंगे यहाँ से निकलने में। ठीक है, ठीक है। तो एक बार आपने याद कर लिया कि शनि महाराज कहाँ पे है, तो 400 दिन तो बार बार याद करने की जरूरत ही नहीं है। मत देखो जरूरत ही पंचांग, नहीं पड़ेगी। मत देखो पंचांग, हर रोज सुबह एक बार देख लो। अब आपको पता है कि शनि कहाँ पे, चंद्रमा कहाँ है, सूर्य कहाँ है। हाँ जी सिंधु जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है ना। चलो नक्षत्र ये भरना आ गया होगा जी। और जो यस सर। हाँ स्वर जी बच सर, गए आ थे गया। स्वर बच गए थे वो यहाँ आ जाएंगे। ए, आ, बिल्कुल। ई, उ, ए, आई, ऋषि, ये यहाँ आ जाएंगे। ठीक है। हाँ सर, ठीक है। चलो अब और कुछ नहीं करवा रहे, अभी तक जो कर रखा है वो नहीं समझ में आया हो वो पूछ लो, बाकी कल करवाएंगे। हाँ जी। ओके सर, ठीक है। हाँ जी बोलो बोलो। सर कल वो वाला जो एप्स है ना सर, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता ठीक है, दीजिएगा थोड़ा ठीक है, लास्ट में, लास्ट में। ठीक है। कल जो है दिव्य चक्षु ऐप जो है अपना, उसको खोलेंगे। उसमें सर्वोत्तम बचत चक्र कैसे बना हुआ है, कैसे दिखाई देता है, कैसे उसके अंदर जो डेली का चार्ट दिखा रहा है वो देखेंगे कल। ठीक है जी। सर उसका लिंक सेंड कर देना। ग्रुप में कर चुका हूँ, दोबारा फिर कर दूंगा। ठीक है जी। हाँ, ग्रुप में कर देना सर। ठीक है, चलो। यस।